यस, इस तरह की गठाने बन जाती बच्चेदानी के अंदर, ओवरीज के अंदर। यही सर्वाइकल कैंसर का कारण है। सर्विक्स कैंसर। सर्विक, हाँ एग्जैक्टली, सॉरी, सर्विक्स कैंसर। इतनी गंभीर गठानों को शरीर से बाहर निकालने का एकमात्र रास्ता होता है ऑपरेट करना। और राइट। ऑपरेशन के बाद भी और कई सारी गंभीर बीमारियों के अंदर हम शामिल हो जाते हैं। अब इन सभी समस्याओं का कारण क्या है? इस सभी समस्याओं का कारण जो है घटिया क्वालिटी के सैनिटरी पैड। और यही रीजन है कि आज इसी जागरूकता के लिए, इसी जानकारी के लिए हम लोग इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। अब घटिया क्वालिटी से क्या मतलब है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। कि वो पेड़ जिसके अंदर डायोक्सिन नाम का एक जहर मिला हो, ऐसा सैनिटरी नेपकिन, ऐसे पेड़ जिसमें डायोक्सिन नाम का जहर मिला हो। अब आप सोच रहे होंगे सर ये डायोक्सिन क्या है? तो डायोक्सिन क्या है? एक कैंसर पैदा करने वाला कारक है। एक ऐसा पदार्थ जिसके कारण कैंसर पैदा होता है। 1997 में इंटरनेशनल एजेंसी फॉर कैंसर रिसर्च, उसने इस बात को पब्लिश किया कि ये जो डायोक्सिन है, ये फर्स्ट ग्रुप के अंदर, ग्रुप ए में ह्यूमन कार्सिनोजन की कैटेगरी में आता है। यानी कि मानव शरीर के अंदर कैंसर पैदा करने वाले कारक जो हैं, उसमें से एक ग्रुप बना हुआ है जो सबसे ज्यादा कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उस कैटेगरी में इस डायोक्सिन को रखा गया है। और भी कई सारी एजेंसी है जिन्होंने इस डायोक्सिन के बारे में बताया है। और ये कितना खतरनाक है डायोक्सिन, तो साइनाइड का नाम आपने सुना होगा, साइनाइड पॉइजन का। अभी तक दुनिया में कोई उस जहर का टेस्ट भी नहीं बता पाया। जबान पे टच किया और बताओ। डेथ। इस खतरनाक पॉइजन से भी 130 गुना ज्यादा जहरीला ये डायोक्सिन होता है। सर इसको यूज करने का पर्पस क्या होता है इन लोगों का? एक्चुअली सर, ये डायोक्सिन जो है, ये यूज किया नहीं जाता, बाय डिफॉल्ट यूज हो जाता है। ओके। इसे मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करूं। पहले तो मैंने बताया कि ये साइनाइड से 130 गुना ज्यादा जहरीला है। आर्सेनिक पॉइजन होता है, उससे 900 गुना ज्यादा पॉइजनस होता है। अब ये होता के बनता कैसे है, ये कैसे पेट के अंदर आता है, कैसे शामिल होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। एक्चुअली होता क्या है सर, आपने कई लोगों को देखा होगा जो गली शहरों में घूमते हैं और पन्नियां जो पड़ी होती है सड़कों पर, जी। वेफर्स वगैरह बिस्किट्स हम लोग खा के फेंक देते हैं। कई बार पैकिंग वाले प्लास्टिक मटेरियल्स को हम फेंक देते हैं। कई लोग उसको बीनते हैं और अपने थैली में इकट्ठा करके और स्क्रैप के रूप में उसे सेल करते हैं, ओके। भंगार के रूप में। ये सारे मटेरियल कहाँ यूज होते हैं? इन मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है उनको रिसाइकलिंग करने में। जी। जितने भी प्लास्टिक की पन्नियां वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इन सभी को कचरा बीनने वाले लोग उठाते हैं, सफाई करते हैं और भंगार वाले को, स्क्रैप वाले को ले जाकर बेच देते हैं। ये स्क्रैप वाले उन बड़ी कंपनीज को जो इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही है, उन्हें ले जाकर बेच देते हैं। अब वो इंडस्ट्री क्या करती है, इनको फिल्टर करती है, इनकी सफाई करती है, उसकी गंदगी को साफ करती है, जिसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग की प्रोसेस से गुजारती है। और इसमें कुछ केमिकल इस्तेमाल होते हैं, फ्लोरसेंट वगैरह, क्लोरीन वगैरह सॉफ्टनर्स के माध्यम से इस प्लास्टिक की गंदगी को साफ किया जाता है, उसको चमकाया जाता है, सफेद बनाया जाता है, उसकी वाइटनेस को निखारा जाता है। और इसी दौरान ये डायोक्सिन नाम का केमिकल तैयार हो जाता है। यानी कि एक्चुअली ये जो डायोक्सिन है, ये मिलाया नहीं जा रहा। हम्म। वो जो प्रोसेस है उसमें ये बाय डिफॉल्ट नेचुरली तैयार हो जाता है। ओके। और उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल आपके डाइपर्स और इन सैनिटरी नेप्स के अंदर, नेपकिंस के अंदर मोस्टली किया जाता है, ओके। उसकी वाइटनेस को ध्यान में रखते हुए। अब ये डायक्सिन मटेरियल से अगर आपका सैनिटरी नेपकिन तैयार किया गया है, तो मैं आपको बताऊं कि नॉर्मली किसी महिला को जब पीरियड आना शुरू होता है और जब बंद होता है, लगभग 35 साल तक वो पीरियड से गुजरती है।
और इन 35 सालों के अंदर कम से कम 15,000 सैनिटरी पैड वो यूज करेंगी। मतलब टोटल जो उनका पीरियड लाइफ होता है एक महिला का, उस लाइफ के अंदर ये क्वांटिटी जो आप बता रहे हैं इतनी मात्रा में वो यूज करते यूज करेगी। हैं। अब 15,000 बार वो अगर पेड़ इस क्वालिटी का यूज कर रही है जो इस घटिया मटेरियल से बना हुआ है, हम्म। जिसमें डायोक्सिन शामिल है, यानी कि 15,000 बार वो डायोक्सिन के कांटेक्ट में आने वाली है। राइट। और सोचिए कि एक तवा या एक पतीला जो चूल्हे पे गर्म है उसको पकड़ने में हम इतना डरते हैं, जिससे मामूली सा एक छाला होगा जो 2-4 दिन में वापस नॉर्मल भी हो जाएगा बिना सही है। ट्रीटमेंट के। लेकिन ऐसी खतरनाक बीमारी जो आपके शरीर में कैंसर को पैदा कर दे, एक ऐसा खतरनाक मटेरियल जो कैंसर को पैदा कर दे, उससे बचाव का हमारे पास कोई उपाय, कोई रास्ता नहीं, उसके प्रति हमारी जागरूकता नहीं है। और इसी जागरूकता को फैलाने के लिए आज हम इस ट्रेनिंग मीटिंग को कर रहे हैं, ताकि हम उस डायोक्सिन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे पाए कि अब यदि आपके परिवार की किसी महिला या आपको इस सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करना है, तो सर्वप्रथम आप ये चेक कर ले कि कहीं मैं ऐसा पेड तो इस्तेमाल नहीं कर रही हूं या करवा रहा हूं अपने परिवार को जिसके अंदर डायोक्सिन जैसा कार्सिनोजन, कैंसर पैदा करने वाला पदार्थ मौजूद है। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, एक डेमो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। डेमो को करने के लिए हमारे पास मार्केट का भी ब्रांड आप इस्तेमाल करने वाले हैं वो आपके पास होना चाहिए, राइट, है ना। मैंने यहाँ पर विस्पर अल्ट्रा। सर एक प्रार्थना करूंगा, किसी का अगर नाम नहीं लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। यस, मैं यहाँ पर पर्टिकुलर कंपनी को मेरा ये उद्देश्य नहीं है, लेकिन चूंकि मार्केट में मैं एक मेडिकल पे पहुंचा और मैंने उनसे कहा कि सर जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ब्रांड है उनके बारे में मुझे जानकारी दीजिए, और मेरी मजबूरी है कि मैं यहाँ पर ब्रांड और उसका पैकिंग दिखा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से एक और मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ। क्योंकि सैनिटरी नैपकिन की शुरुआत जो हुई थी 1960-70 के दशक में हुई, और इसलिए हुई कि जिस तरह से पुराने समय में या तो कॉटन का या किसी कपड़े का इस्तेमाल होता था और उसके कारण हम सफाई नहीं रख पाते थे, क्योंकि हवा में बहुत सारे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो उड़कर उस कपड़े में लग जाते थे। सैनिटरी राइट। नैपकिन आया ताकि उस समस्या से बच पाए, और इसको बहुत ज्यादा अवेयर किया हमारे कोरोना ने। इंसान घर में बैठा था, एक हवा का झोंका आया, सही। अंदर गया और कोरोना हो गया। तो ऐसे कई सारी बैक्टीरिया, वायरस हवा के अंदर होते हैं जो उड़कर हमारे कपड़ों से लगते हैं, और ऐसा ही एक खास कपड़ा सैनिटरी नैपकिन जिसको आपको इस गंदी हवा से सुरक्षित रखना चाहिए, उसकी पैकिंग बहुत अच्छी होना चाहिए। तो यहाँ पर जो मेरे पास पैकिंग है, अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो इससे दोबारा पैक करने के लिए मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं है। नहीं। ऐसे कई सारे मार्केट में उपलब्ध हैं। अब इस से चेक करने का तरीका क्या है, मैं कैसे इस बात का पता लगाऊं कि इसके अंदर डायक्सिन मटेरियल है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस पेड़ की ऊपरी लेयर को निकाल लेते हैं। सबसे ऊपरी लेयर जो हमारे शरीर के संपर्क में हो, टॉप मोस्ट लेयर को हम लोग बाहर कर लेते हैं। अब एक्चुअली जब पीरियड आता है, हमारा मकसद ये होता है कि पीरियड के दौरान हम लोग ये समझ पाए कि ये जो टॉप मोस्ट लेयर है ये कॉटन की है, प्लास्टिक नहीं हो, क्योंकि हमारा मकसद है उस ब्लड को सोखना। प्लास्टिक कभी किसी चीज को सोखता नहीं। लेकिन चलिए, आपने लगा दिया प्लास्टिक, नो डाउट, लेकिन क्या ये हमारे लिए नुकसानदायक है, इसको हम लोग चेक करेंगे। तो इसके लिए मैं एक ट्रे ले लेता हूँ, और इसमें मैं पानी डाल दे रहा हूँ। जी। आप जब भी कहीं पर डेमो करेंगे तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि ये दिखा पाए। अब मैंने पास उस पर्टिकुलर पेट की, आप किसी भी ब्रांड का यूज करते हैं उसको, टॉप लेयर को निकाल लेना है। निकालने के बाद अब मैं इसे जलाने वाला हूं।
डॉक्टर साहब कुछ नेटवर्क इशू है? जी सर। हेलो। जी जी। डॉक्टर डॉक्टर साहब रजा की सर। तरफ से कोई इशू है क्या? प्लास्टिक मटेरियल पानी में गिरते ही। डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब एक बार फिर से रिपीट कर दें, एक एक्चुअली दिक्कत आई है, अभी कोई मैं। नेट की दिक्कत आई है डॉक्टर जी। साहब। ओके इस ओके। डेमो को, इस पार्ट को दोबारा से कर दीजिए। ओके, इस पर्टिकुलर पार्ट को सर मैं जला रहा हूँ। देखिए पूरी तरह से ये सिकुड़ गया, जी। और साथ ही साथ जल के ये कुछ बूंदों में टपक गया, जो कि जम गई है। हम्म। जब भी आप अपने घर में इस तरह के डेमो को करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि हम जिस सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी टॉप लेयर जो है वो प्लास्टिक मटेरियल से बनी हुई है। अब दूसरा, इसकी और लेयर की अगर हम बात करें, तो इसमें कुछ कई सैनिटरी नैपकिन मैंने देखे हैं जहां पर जो है इस्तेमाल किया जाता है कॉटन के, लेकिन इस सैनिटरी नैपकिन के अंदर कुछ जेली वगैरह भरी हुई है। अब मैं इसको ले लेता हूँ। बीच में मैंने आप लोगों से एक सवाल किया था, वो मेरा सवाल था कि किसी ब्लीडिंग आपको होने वाली है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो लेयर है इसको और साथ ही साथ इस कॉटन के कपड़े को भी मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, और आपके सामने ही मैं भर रहा हूँ इस सिरिंज के अंदर। 30 ml पानी। इस 30 ml पानी को मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। जैसे ये 30 ml पानी मैंने इसके अंदर डाला, अब इसका काम क्या है कि इसे एब्जॉर्व करना, इसे सोखना। अब ऐसा करके हम पेड़ की कैपेसिटी के बारे में पता लगा देंगे। अच्छा, पेड़ की कैपेसिटी के बारे में पता क्यों लगाना है? आपने कई सारी ऐसी महिलाएं देखी होंगी, आपके घर में बच्चियां होंगी, स्टूडेंट होंगी जो स्कूल जा रही, कॉलेज जा रही, कई वर्कर्स होंगी जॉब में, जो अपनी जॉब के लिए फील्ड पर जाती हैं या ऑफिस जाती हैं। पीरियड के दौरान उनका एक बड़ा चैलेंज होता है कि सैनिटरी पैड को चेंज करना। चूंकि 30 to 50 ml ब्लीडिंग होगी, तो क्या आपके पेट की कैपेसिटी इतनी है कि उतने ब्लड को वो एब्जॉर्व कर पाए? अगर नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है लीकेज की प्रॉब्लम होगी, और लीकेज हुआ तो महिला को बहुत ज्यादा अनइजी फील होगा, या जब वो ओवरलोड हुआ तब भी बहुत ज्यादा अनइजी फील करेंगी। अगर गीली अंडरवेयर हम पहन ले या गीला कपड़ा पहन ले शरीर पर, तो कितना अनइजी फील होता है। राइट। ऐसी स्थिति में अगर आपके पेट की कैपेसिटी उतनी नहीं है, तो हम लोग प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो इसलिए हमें पेट की कैपेसिटी चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसा कि आपने देखा कि मैंने इसके अंदर 30 ml डाला था। अब 30 ml आपको दिख रहा है ना? जैसे ही मैं देख इसको ग्लास को उल्टा कर रहा हूँ, इसमें से कुछ बूंदे पानी की टपकना शुरू हो गई। जी। राइट। यस सर। और अगर मैं इसको निकाल कर इसको निचोड़ दूं, तो कई सारा पानी इसमें से बाहर हो जाएगा, यानी कि नॉर्मली जो ब्लीडिंग होती है 30 to 50 ml, उसे भी एब्जॉर्व करने की क्षमता इसके अंदर नहीं। नहीं है। यानी कि अभी ये मेरी जो मेन रिक्वायरमेंट है उसको ही पूरा नहीं कर रहा, तो मैं ये किस चीज का जेल है उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि टाइम भी ओवर हो रहा है। तो आइए चलते हैं इसके समाधान क्या है। समाधान के लिए हमारी कंपनी ने एक बेहतरीन प्रोडक्ट आपके लिए लॉन्च किया, जो आपको इन सभी गंभीर समस्याओं से बचने में मदद करेगा। हाँ दोस्तों, मैं बता रहा हूं कि ये सिर्फ एक सैनिटरी नैपकिन नहीं है, बल्कि पीरियड के दौरान होने वाले आपके पेट दर्द का भी समाधान है, आपकी लो एनर्जी लेवल का भी समाधान है। इसलिए हम इसको थोड़ा सा गंभीरता से समझते हैं। पहले हम इसकी ओपनिंग देखते हैं कि इसे किस तरीके से ओपन किया जाता है। तो यहाँ पर एक ओपन स्पेस करने के लिए दिया है, इसको फाड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपने इसको ओपन किया, इसके अंदर 10 पेड़ आपको नजर आएंगे, और ये 10 पेड़ के अंदर 6 पेड़ तो दिन के इस्तेमाल के लिए है, और 4 पेड़ जो है नाइट के इस्तेमाल के लिए। दिन का जो पेड़ है
उसके अंदर उसकी साइज जो है छोटी है, 280 उसका साइज है। और नाइट का यूज करने के लिए जो पेड है उसका बड़ा साइज है, उसकी साइज जो है 320 और साथ ही साथ इसको पेड निकालने के बाद हम वापस पैक भी कर सकते हैं। एयर टाइट पैकिंग दोबारा हो गई। पैकिंग का इम्पोर्टेंस, अब इसके अंदर हवा दोबारा नहीं जा सकती, जिससे कि सैनिटरी पैड के अंदर इंफेक्शन के जाने के चांसेस खत्म हो गए। दूसरी तरफ जैसे ही मैंने इसे ओपन किया, अब हम इसको और देखते हैं। मैंने आपको साइज का जिक्र किया, साइज का जिक्र इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि रात के दौरान ज्यादा ब्लीडिंग होती है, हैवी ब्लीडिंग होती है, और हम अपने बिस्तर पर पलटते हैं। ऐसी स्थिति में लीकेज के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए उसकी विंग्स को ज्यादा चौड़ा किया गया है। हमारी कंपनी की वेबसाइट पे भी एक बेहतरीन वीडियो डाला है, किसी डॉक्टर से कन्वर्सेशन करते हुए, मैं उन महानुभाव का नाम भूल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि विंग्स बड़े होना चाहिए ताकि लीकेज की प्रॉब्लम ना हो। तो डे नाइट दोनों ही समय के लिए कंपनी ने एक बेहतरीन चॉइस हमारे लिए उपलब्ध करवा। डे के लिए 6 फीट 80 साइज के, और नाइट के लिए 4 फीट 320 साइज के। इसे भी हम सेम क्राइटेरिया में टेस्ट करेंगे। सबसे पहले मैं इसे लगा देता हूँ। अच्छा, एक चीज मैं आपसे जिक्र करना भूल गया, जो मार्केट का ब्रांड हमने लिया था, जो लास्ट लेयर है ये भी ट्रांसफरेबल नहीं है, इससे हवा अंदर बाहर नहीं आ जा सकती, प्योर प्लास्टिक है। और मैंने जिस मेडिकल से इसको परचेस किया है, उन्होंने भी मुझे बताया कि सर ये सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है, महिलाएं इसे ही सबसे ज्यादा पसंद करती है। और ऐसा पेड़ टॉप मोस्ट लाइन आपने देखा कि वो प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ है, डाइऑक्सिन मटेरियल के होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लास्ट लेयर जो कि परमेबल नहीं है, ट्रांसफरेबल नहीं है, इससे हवा और अंदर नहीं आ सकती। अब मैं हमारी कंपनी का बेहतरीन ड्यू गार्डन फ्लाई, इसे आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। सेम क्राइटेरिया यहाँ पर भी मैं वही अपनाऊंगा। इसकी टॉप मोस्ट लेयर को मैं सबसे पहले बाहर निकालता हूँ। 8 लेयर के अंदर इसे तैयार किया गया है, और साथ ही साथ इसके अंदर एक बेहतरीन A9 ग्राफिन चिप लगी हुई है, जो कि बहुत ज्यादा मददगार है। आपके पीरियड के दौरान जो भी आपको समस्याएं आती है, जैसे कि आपके एंडोमेट्रियम लेयर का टूटना और बाहर निकलना जिससे ब्लीडिंग होती है, उस वक्त तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वहां का सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो, और उसको ये सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है। साथ ही साथ इसके अंदर ऐसी क्वालिटी है जो कि ये आपके शरीर से बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर रखती है। ऐसी कई खूबियों के साथ ये चिप इसके अंदर लगाई गई है। और मैं बात करूं इसकी कॉस्ट की, तो इस पेड के अंदर मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा महंगी चीज यही इस्तेमाल की गई है। क्यों? क्योंकि ग्राफीन आयन की अगर मैं बात करूं, इसके इन्वेंशन के ऊपर उस संबंधित वैज्ञानिक को जो है नोबेल प्राइज मिला था। और इसकी कॉस्ट की मैं बात करूं तो 1 ग्राम ग्राफीन लगभग 14,000 रुपए की कीमत रखता है। उस बेहतरीन ग्राफीन आयन चिप का इसमें इस्तेमाल किया है। आप देख रहे हैं कि जैसा कि मैं लेयर को निकाल रहा हूँ और कुछ लेयर को मैं बाहर कर पाया हूँ, और देखते ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कॉटन की लेयर है। जब हम इसे भी जलाने का प्रयास करेंगे तो ये किस तरीके से जलती है, आप इसे ये बिल्कुल कपड़े की तरह जल के और पानी में गिर जाएगी। इसके अंदर प्लास्टिक मटेरियल इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसे कॉटन से तैयार किया गया है। और जैसा कि मैंने बताया था आपको, इसके अंदर ग्राफीन आयन चिप लगी हुई है। इसके लिए भी मैं कई लोगों को बताना चाहूंगा कि इस चिप को यदि हम पानी में भिगाकर अपने शरीर पर लगा दें, तो ये आपके शरीर से फ्री रेडिकल्स को निकालना शुरू कर देती है।
इसके भी माध्यम से आप डेमो कर सकते हैं। जैसे ही ये फ्री रेडिकल्स को निकालेगी, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जब हम CMD पिलाते हैं तो बॉडी का एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। नॉर्मली आप किसी व्यक्ति को अपने पास खड़ा करके पहले नॉर्मल स्थिति में हाथ को सामने करवाइए और इसको प्रेशर डालिए, हाथ डाउन करना है, हो जाएगा। लेकिन इसको लगाने के 5 से 10 मिनट के बाद उसका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। इस डेमो को भी आप लोग कर सकते हैं। तो इसे मैं अभी, क्योंकि मेरे साथ कोई पार्टनर नहीं है, इसलिए मैं अभी आपके साथ लाइव नहीं दिखा पाऊंगा। लेकिन अब आगे हम लोग और कैपेसिटी की तरफ चलते हैं। जैसे कि ये पुराना ग्लास है हमारे पास, इसको हम बाहर कर देते हैं। इसके अंदर भी एक जेली मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। इस जेली मटेरियल को हम लोग निकाल लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। शायद ये बहुत ज्यादा स्टिकी पेड हो गया मेरे चूज करने में, इसलिए इसे निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। ऑलमोस्ट मैं इसे निकाल चुका हूं। इसके अंदर नॉर्मली आप देखेंगे तो कुछ कॉटन की लेयर्स, एक पेपर लेयर है, और उसके साथ इसे हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। अभी जैसा कि मैंने पिछले बार आपको बताया था कि मैंने लगभग 30 ml लिया था, लेकिन इस बार मैं 30 ml लेने वाला नहीं हूँ, मैं पूरा 60 ml लेने वाला हूँ। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि अगर किसी महिला को हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो 70 ml तक भी ब्लड रिलीज हो सकता है। और मैं यहाँ तक भी नहीं रुकूंगा, लगभग 30 ml और ले लेता हूँ। सॉरी, मैं ले लेता हूँ 40 ml। और ये 60 + 40 टोटल हो गया हमारा 100 ml। इन केस आप कहीं बाहर गए हैं, किसी फंक्शन में हैं, किसी प्रोग्राम में हैं, आपको 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया पेड लगाए हुए, किसी ऐसी परिस्थिति में है जहां पर आप पेड चेंज नहीं कर सकते, या अचानक से आपको हैवी ब्लीडिंग हो गई, आप किसी मीटिंग में हैं, आप ट्रेन का सफर कर रहे हैं, लंबा सफर है, ऐसी कई सारी परिस्थितियों से आप गुजरेंगे जब आप पेड चेंज करने की स्थिति में नहीं होंगे। उस स्थिति में भी आपको बताऊं, कुछ भी नहीं निकलना। 100 ml से ज्यादा कैपेसिटी रखने वाला ये हमारा सैनिटरी नैपकिन है। और खास फ्रेंड्स, बात, जोरदार तालियां बन सकती हैं। इसके अंदर जो ये जेल यूज किया गया है ये बायोडिग्रेडेबल है। हमने देखा कि महिलाएं इस पेड़ को इस्तेमाल करने के बाद डस्टबिन में फेंक देती है। अब ये कब डिस्ट्रॉय होगा इसकी गारंटी नहीं, लेकिन मैं आपको ये डेमो भी दिखाना चाहूंगा। आप थोड़ा सा नमक लेकर इसमें डाल दीजिए और आप 5 मिनट के अंदर ही देखेंगे कि ये दोबारा पानी बन जाएगा। यानी कि आप प्रकृति का भी ध्यान रख रहे हैं, खुद का भी ध्यान रख रहे हैं, सारी चीजें। स्वस्थ भारत अभियान में भी शामिल हैं आप। 5 मिनट के अंदर ये पूरा दोबारा पानी बन जाएगा। और मैं आपको एक खास बात और बताऊं, इस प्रोडक्ट के माध्यम से कई कई महिलाएं अपने परिवार को वो सुख सुविधाएं, संपन्नताएं दे पाई हैं जिसकी वो अभी तक तलाश कर रही थी। महिलाओं के लिए एक सबसे बड़ी समस्या, वो सपोर्ट करना चाहती है, फाइनेंशियल सपोर्ट अपने परिवार को, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं है। आप अपने घर में बैठकर ही अपने पड़ोसियों को, दोस्तों को, सहेलियों को फोन कॉल्स पे इसकी इंफॉर्मेशन देकर भी ये बेहतरीन काम को अंजाम दे सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर ली, लेकिन मैं इतना ही नहीं, वुमेन्स हेल्थ और हाइजीन के ऊपर और भी हमारे पास कई सारे प्रोडक्ट हैं जो महिला सशक्तिकरण के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और कई महिलाएं, आज 23 लाख से ज्यादा महिला डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ इस का पार्ट बनी हुई हैं, जो कि लगातार 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 कई लोगों के लिए प्रेरणा बन रही है और देश को सफलता और संपन्नता की ओर लेकर जा रही हैं। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे ये बेहतरीन समय दिया, और माफी चाहूंगा मैंने बहुत ज्यादा समय लिया। थैंक यू सो मच सर, आपका भी। आई थिंक अभी तक जो भी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पिछले 3-4 दिनों से मिली, इसमें सुपर से ऊपर भी ये इंफॉर्मेशन थी सर। और
जिस डेप्थ के साथ आपकी नॉलेज मिली है और जो प्रेजेंटेशन हुआ है सर, मतलब सैल्यूट है सर आपको। तो एक बार आप सभी रिस्पेक्टेड लीडर्स जहां भी बैठे हैं सर के सम्मान में जोरदार तालियां बजा दें इतनी बेहतरीन नॉलेज देने के लिए सर का। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच डॉक्टर थैंक झाड़ यू सर, सर, थैंक यू थैंक सो यू मच सो सर। मच। और लगातार बहुत चैट बहुत बॉक्स में धन्यवाद संजय डॉक्टर सर, साहब। मैं देख रहा था कि लोगों ने करबद्ध आपसे निवेदन किया है सर, ये वीडियो जरूर आप डाल दीजिएगा ताकि जी। वो बार बार देख सकें। और हमें लग रहा है कि ये वीडियो एक बार नहीं, आदमी कम से कम 8 से 10 बार देखेगा जब तक सारी कॉन्सेप्ट को ये समझ नहीं लेता। ओके जी। सर, एक बार रिपीट मैं करूंगा जो आपने एक केमिकल की बात करी थी, एक बार उसको फिर से रिपीट कर दें ताकि फिर से सारे लोग जो नोट डाउन नहीं कर पाए वो कर लें। ओके, ये जो केमिकल है या जो पदार्थ है उसका नाम है डायोक्सिन। डी डाई आई ओ एक्स आई एन, DIOXIN, डायोक्सिन। और एक बार अगर ये बन गया तो बन गया, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। और बनता कैसे है? जब आप प्लास्टिक मटेरियल को रिसाइकल करते हैं, दोबारा निखारते हैं, उसकी गंदगी को सफाई करते हैं, उसकी ब्लीचिंग प्रोसेस से गुजारते हैं, तब ये